जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बैक बेंचर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाके पहले देख लीजिए। उसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी आपके टॉपिक है। अब जो मैं कराने वाला हूँ उसके अंदर सारा न्यूमेरिकल फॉर्म है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, जो मतलब इस चैप्टर के अंदर जो थोड़ी बहुत भी कठिनाई आती है वो इस टॉपिक में आती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना होता है इसके अंदर केमिकल इक्वेशंस को। तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं एक आधा 2-4 एग्जांपल करके दूंगा। दो तरह के एग्जांपल होंगे इसके अंदर भी। एक होगा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में, एक होगा आपको टाइपिकल दे देंगे, आपको लिख के दे देंगे, इक्वेशन बना के दे देंगे। आपको पहले उसको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, पहले आप देखो समझो फिर समझ आ जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो गाइस बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका मतलब बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम दिस इज कॉल्ड एटम, नाउ इज एटम, दिस इज वन आल्सो एटम, दिस इज आल्सो एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, दिस इज वन मतलब ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड चाहे वो कम ही हो, दोनों साइड आपके जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। तो देखो बोथ साइड मतलब क्या, देखो एक साइड आपकी ये है, वन साइड, सेकंड साइड। तो गाइस ये फर्स्ट साइड आपकी है, ये सेकंड साइड आपकी। तो इन दोनों को आपको इक्वल करके दिखाना है। अब कैसे इक्वल करेंगे, तो वो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। और इसके अंदर आप बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि वाटर का फॉर्मूला लगा रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं वाटर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना। उसके अंदर ईच एलिमेंट बोला है, ईच एलिमेंट का मतलब होता है एक एक एलिमेंट। देखो वाटर हमारा बन रहा है दो एलिमेंट से मिलके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपके पास कितने एलिमेंट का आपको बैलेंस करना है, दो एलिमेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है H, दूसरा है O, I इनिशियल एंड। ये गाइस I का मतलब होगा इनिशियल, मतलब ये वाला, इसको I क्या देंगे हम, इसको E से मान लेते हैं हम। क्लियर है। तो I में H की पावर देख लो कुछ भी नहीं है, खाली नॉर्मल तो 1 है H की पावर, और O की पावर कितनी है 2। इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे वाटर जो बना रखा है उसके अंदर H की पावर कितनी है 2 और O की पावर कितनी है 1। तो देखा जाए तो ये बैलेंस ही नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है भैया, ये देखो H की पावर इसमें 1 है, उसमें 2 है। तो मतलब जब बैलेंस तो जब होगा जब 2-2 माना जाएगा दोनों में। जब दोनों 2 होगा जब तो बैलेंस होगा, जब तुम बोलेंगे हम बैलेंस है। तो गाइस देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आ जाए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना हमारे को कि यहाँ पर 2 आ जाए। तो हम इसके आगे 2 लगा देते हैं, लगा दे, देखिए कितना बन जाएगा। ये तो इक्वल हो गया। बट अब तो यहाँ पे 2 है ही नहीं। अब यहाँ क्या करें, तो यहाँ पे आप मेरी मानो तो 2 लगाओ, तो 2 का इक्वल टू में 2 हो गया। ये भी तो कितना बन गया 2, और कितना बन जाएगा 2 2 जा 4। ये चेंज करके यहाँ पे भी हम इसको 4 बना देते हैं, बन गया बैलेंस। जबकि डेफिनेशन निकल के आएगी वो ये होगी, प्लस O2 2H2O बैलेंस हो गई है। अब बोलो कैसे बैलेंस हुई है, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो दो गाइस कैसे बैलेंस हुई है। ये देखो जो हमारा H है, और O, तो गाइस इसके अंदर H की पावर कितनी है 4, O की पावर कितनी है 2। इसके अंदर H की पावर कितनी है 2 2 जा 4, और इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो O की पावर कितनी होगी 2, तो 4 और 2 2। तो ये आपके पास बैलेंस हुई या नहीं हुई गाइस। तो इसे कहते हैं केमिकल बैलेंस इक्वेशन, कि दोनों साइड को अपने तरफ से, अपने आप से, अपनी बुद्धि लगा के बैलेंस करना। ये एग्जाम्स में 2 या 3 नंबर का आता है। मान ली चैप्टर 5 मार्क्स का है, कम से कम 5 मार्क्स की वेटेज है, तो कम से कम 2 या 2.5 नंबर आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आ जाएगी। तो गाइस ये क्लियर होना चाहिए आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। ये फर्स्ट आपका जो आता है ये नॉर्मल छोटा सा एग्जांपल था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है। अब मैं एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ आपको। इसका भी एग्जांपल करते हैं हम। ये ना करते हैं हम COH2 CO प्लस H2 CH3OH।
गाइस ये हमारी क्वेश्चन है, अब जो सोल्व करते हैं हम। देखिए गाइस ये CO है, मतलब CO मतलब क्या है, आप बोलोगे भी ये तो अलग ही चीज है। तो C से मतलब हो जाएगा कार्बन, O से मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, S से मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन, यही है ना। COH CHOH जो भी है, उसके बाद दो डबल H है तो तीन ही एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स की बात करिए तो तीन एलिमेंट आ जाएंगे आपके। तो ये देखिए COH, तो C की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है इसके बाद। जब कुछ भी नहीं है तो मतलब पावर है आपकी एक, तो ये आपकी जो एलिमेंट की पावर हो जाएगी एक। O की पावर इसके अंदर कितनी है, इसकी भी एक ही है, क्योंकि इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। अगर हम इसके आगे 2 लगा दें या 4, जो भी आप नंबर लगाओगे तो इनकी पावर वही बन जाएगी। जैसे इसके अंदर हमने क्या करा था, H के आगे 4 लगाया था तो H की पावर कितनी बन गई 4। ऐसे ही हमने इसके आगे 2 लगाया तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं उसको, ये तो आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स हम करते रहते हैं। अब H की पावर हमारी 2, क्लियर है गाइस। अब सेकंड में देखेंगे C की पावर है 1, H की पावर है 3 और एक ये 1 इसको मानेंगे तो 3 + 1 4, H की पावर कितनी हो जाएगी 4, O की पावर है 1। तो गाइस जहां तक देखो ये इक्वल है, हमारे को यहाँ पे H को इक्वल करना है। इसमें हमको क्या देखो, दो तो हमारे को इक्वल हो गए, हमने इक्वेशन देखी तो 2 इक्वल ही थे इसके अंदर, जो इक्वल नहीं था वो क्या था हमारा H। तो हमें किसको इक्वल करना है, H को। तो H को क्या इक्वल करना है, ये देखो 2 है इसके अंदर और ये 4 है, इसमें ये बड़ा है तो हम घटा तो सकते नहीं है, बढ़ा ही सकते हैं, है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, हम एडिशन ही करेंगे, प्लस इसे कहते हैं ना, प्लस ही करेंगे। तो मतलब इसको 4 बनाना है हमको। तो देख लो क्या, इसके आगे 2 लगा दे, हम लगा दे, इसके आगे हम 2 लगा देंगे, 2 लगा देती तो 2 2 जा 4, ये भी आपका क्या हो गया इक्वेशन, केमिकल बैलेंस इक्वेशन। तो गाइस ये छोटे से एग्जांपल्स थे, इजी एग्जांपल्स थे। केमिकल बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन समझने का ये इजी वे है। अब इसके अंदर मैं 2-4 क्वेश्चन इसके और कराता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डेंसिटी एंड रिडक्शन वगैरह, ठीक है गाइस। सो गाइस कुछ एग्जांपल्स और करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के। मैंने आपको पहले बताई थी कि स्टेटमेंट क्वेश्चन जरूर आएगा। तो कैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा, एक तो आपका नॉर्मल आ जाएगा कि ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देंगे और क्या देंगे इसको बैलेंस करो, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे इजीली। बट कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं जैसे देखो, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बनानी है, जैसे ये इक्वेशन बनी हुई है ना, सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन तैयार करनी है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है। तो ये भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सुनने में थोड़ा सा लगता है हार्ड है बट है इजी। तो स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ने में तो उसकी इक्वेशन बनाओ। अगर 9th क्लास में आपने केमिकल इक्वेशन बनानी सीखी होगी, याद है आपको सिंबल बनाने सिखाए जाते थे 9th क्लास के अंदर, अगर ढंग से पढ़ा हो तो याद रहेगा उसको, चीज नहीं किया तो हम दोबारा सिखा देंगे। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है पहले उसको पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसकी पहले इक्वेशन तैयार करो एक। आई रिपीट अगेन, आप इस स्टेटमेंट को पहले अच्छी तरह पढ़ लो, ये स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप एक इक्वेशन तैयार करो, लास्ट में उसको बैलेंस कर दो। देखो इसके अंदर तो आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन मिल रही है, उसको बैलेंस ही करना है बस। तो चलो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमारे को बैलेंस करने के लिए मैंने कहा था ईच एलिमेंट की जरूरत होती है ना, क्या कहा था मैंने, ईच एलिमेंट मतलब हर एक अपना अपना एक एलिमेंट चूज करेंगे। हम कैसे एलिमेंट चूज करेंगे, देखिए गाइस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हमारे को तीन, मुझे तो 3 ही एलिमेंट दिख रहे हैं इसके अंदर और कोई एलिमेंट है नहीं, तो हमने 3 एलिमेंट को अपने अपने नंबर पे ले लिया, ईच बना के ले लिया 1 2 3 4। तो हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रोजन, नाइट्रोटेट है, वाटर है, तो ये 4 आपके पास फॉर्मूलेज है। तो इसके अंदर क्या करना है, जो हमारा H है उसकी पावर 3 है, फर्स्ट इक्वेशन, ये आपको मैंने अभी बताया था, ये I होती है, ये E, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये I है, ये वाला पार्ट जो है वो E माना जाता है। तो जो गाइस इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के जो H की पावर है वो 3 है, N की पावर 1 है, O की पावर 5 है, Ca की पावर 1 है, मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। आपको पता होगा, सिंबल्स मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना एक बार जाके। तो गाइस इसके अंदर ये है, और सेकंड जो E है हमारा, सेकंड जो है ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के अंदर हमारे पे जो H की पावर है 2 है, N की पावर 7 है, सॉरी N की पावर 2 है और ये रहा ऊपर नीचे, N की पावर 2 है और O की पावर 7 है। तो गाइस हमारे को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे O को, है ना, क्योंकि O हमारा 2 पीछे है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, बच्चे घबरा जाते हैं कि हमसे बैलेंस नहीं हो रहा, हम डर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप क्या करो, पेंसिल यूज करो। पेंसिल यूज करने में जो आपको जो लग रहा है, हाँ भाई डाल दो उसके आगे का नंबर,
देखी जाएगी। तो अब नंबर डाल दो, नंबर डालने के बाद अब देख लो क्या क्या डल रहा है, क्या क्या बराबर हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अगर वो नहीं होता फिर आगे भी आप नंबर डाल दो, जरूरी नहीं है 7 ही रहेगा। अगर इसको बैलेंस करने में 9 आ रहा है तो अब इसको भी बढ़ा सकते हो। तो गाइस आपको घबराना नहीं है, आपको जो समझ आ रहा है आप नंबर डाल दो, आगे देखी जाएगी। मैंने तो ऐसे कर दिया अपनी, जब मैं 10th में था वो यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरे को ओ बराबर करना है ना, 7 और 5 ओ में ज्यादा डिफरेंट है। तो हम पहले ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं, तो हमारे को इसके अंदर ऑक्सीजन यहाँ कर लेते हैं हम। चलो जो ऑक्सीजन की पावर हो जाएगी कितनी हो जाएगी, देखो गाइस 2 3 2 कितनी हो गई, ऑलरेडी 2 थी 5, ऑलरेडी कितनी थी 5। तो हमारी जो ऑक्सीजन की पावर वो हो जाएगी 7। देखो कैसे हुई, ये ऑलरेडी 5 था, प्लस में क्या लग गया 2, तो कितनी हो गई 7 होगी, नहीं हो गई, नहीं 3 2 6 7 8, ये 8 हो गई है। ठीक है गाइस, उसके बाद जो n है हमारा, n भी तो इसके साथ, n की पावर 2 हो गई, नहीं करते यहाँ पर। जो o की पावर है 8 है, n की पावर 2 है, क्योंकि देखो n की पावर तो चेंज होगी, उसके बाद h की पावर भी चेंज होगी, h की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है गाइस, ये हो गया। और कैल्शियम हमारा 1 का 1, कैल्शियम में हमारे हमने कोई छिड़कानी नहीं करी है। तो हमारा कहीं ना कहीं देखो 2 2 इक्वल आ गया, ये बराबर है। उसके बाद हमारा ओ बराबर नहीं है, तो क्यों ना हम ओ को छेड़ देते, चलो ओ छेड़ दिया हमने, तो 2 2 जा 4, और इसके नीचे 2 लगा दिया, तो ऑलरेडी कितना था ये 7 है ना, 3 2 6 7 8, ये कितना हो गया 8। कैसे 8 हुआ, ये मिट गया थोड़ा। देखो गाइस जो ओ की पावर थी वो थी 3 2 6 प्लस में 2, 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो जो ओ की पावर हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। बट साथ में उसके एच की पावर भी बदल गई हमारे, और यहाँ पे भी एच की पावर बदल गई हमारे, तो एच की पावर हमने भी बदल लेते ना। तो एच की पावर 2 थी, ऑलरेडी 2 थी, अब इधर भी 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। ये गाइस ये भी हमारे पे 4 हो गई है। तो जहां तक हमारे को n की बात है, यहाँ पे n की पावर भी 2 ही है और c की पावर भी 1 है। देखो गाइस बैलेंस हो गया, देखा मैंने भी आपसे दिमाग लगाया अपने आप से ही, ठीक है, और बैलेंस कर दिया। तो इसके अंदर मैंने करा क्या है, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूजन रहती है। करा क्या है मैंने, देखो गाइस सबसे पहले हमारे पे था HNO3CaOH2। तो गाइस सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है नंबर, ये ज्यादा बड़ा नहीं है और इजी है। देखो गाइस सबसे पहले मैंने क्या करा, इसके अंदर हमारा जो Na था, H था, जो हमारा जो H की पावर थी वो 3 थी, उसको मैंने 4 बनाई। कैसे बनाई, इसके आगे हमने 2 लगा दिया। जब मैंने इसके आगे 2 लगाया तो H की पावर भी बदल गई, N की पावर भी बदल गई और O की पावर भी बदल गई, मतलब 3 पावर बदली, H की, N की और O की। जब पावर बदली तो H N O, ये तीनों की पावर बदली, 4 2 8। पहले क्या थी 3 1 5, बदलने का कितनी आ गई 4 2 8। अब मैंने देखा भैया कि यहाँ पे तो O ज्यादा आ रहा है हमारा एक, तो मैंने उधर भी देखा कि इनमें भी एक O है, क्यों ना हम इस O के साथ कारस्तानी करें, इस O के साथ खेले। मैंने इस O के आगे 2 लगा दिया, जब इस O के आगे 2 लगाया तो वो 8 बन गया, तो मैंने तो बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसे बैलेंस करते हैं। तो ये मैंने अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं करा है, ये एक्सपीरियंस करके नहीं करा है क्वेश्चन में, मैंने सोल्व भी नॉर्मली डाला और पुट करा, 2 यहाँ 2 पुट करा, यहाँ 2 पुट करा, आंसर निकल के आ गया। तो ये मैंने जरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो नहीं करा ना, ये भी आप, ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्वेश्चन, आप खाली पुटिंग करते जाओ। गलती तो होगा ज्यादा सारा, अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम्स आने में, तो पुटिंग करते जाओ। वैसे भी अब तो छुट्टियां पड़ रही है, तो इसके अंदर आप जिसकी में आप वीक हो, जो आपको नहीं समझ आता उस चीज की पुटिंग करो। अब पेंसिल यूज करो, आप पेंसिल में 2 डालो, नहीं आ रहा, मिटो दिया, उसको मिटो दिया, दूसरा ट्राई कर लिया, उसके अंदर ही दूसरा नंबर डाल दिया, आगे पीछे ट्राई कर लिया, तो सब इजी है, करने के ऊपर वाली बात है। तो भाई सब दूसरी बात मैंने बताई थी आपको, स्टेटमेंट क्वेश्चन। अगर ये चीज आपको नहीं समझ आई है बैलेंस केमिकल क्वेश्चन में, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डीएम करना, किसी इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो मुझे पर्सनल मैसेज छोड़ देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आपको जो भी व्हाट्सएप के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है। तो जो स्टेटमेंट है गाइस, अभी स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे करना होता है, देखो बैरियम क्लोराइड react with aluminum sulfate to give aluminium chloride and precipitate barium chloride। देखा आपने, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे और ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये गाइस तो सबसे पहले हम बनाते हैं बैरियम क्लोराइड, BaCl, B आता है 2 पे, Cl आता है 1 पे, तो क्या आपका बन के आया BaCl2। क्या बन के आया BaCl2, इसका बन के आया। रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, रिएक्ट का मतलब होता है प्लस लगाना, एल्यूमिनियम सल्फेट, जो एल्यूमिनियम होता है वो Al,
3 पे आता है, एल्यूमिनियम कितने पे आता है 3 पे, और सल्फेट SO4 कितने पे आता है 2 पे। तो भाई ये 9th क्लास का है, फिर भी मैं कर देता हूँ कैसे मैंने सिंबल बना रहा हूँ, कैसे मैं सब बना रहा हूँ। तो देखो गाइस, जो Al है ये आपको मैंने टेबल दे रखी है, उसमें से याद कर लेना कौन सा किस पे आता है। जो आपका Al है वो आता है 3 पे, जो सल्फेट है वो आता है 2 पे, तो इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो Al की पावर हो जाएगी 2, Al की पावर कितनी हो गई 2, SO4 की पावर हो गई 3। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका इस चीज का। अब नेक्स्ट है, इन्होंने बोला है टू गिव, गिव का मतलब है ये वाला निशान। देखो धीरे धीरे बन गया ना इक्वेशन, 2 आ गया, इसकी भी इक्वेशन बन गई। अब ऐसे आगे के 2 गिव्स के बाद है एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al आता है हमारे पे 3 पे, क्लोराइड आता है हमारे पे 2 पे, Al2Cl3 क्या आया निकल के Al2Cl3। कैसे आया, Al को 2 से करा तो Al गया था 2 जुड़ गया, Cl को 3 से करा तो Cl के साथ 3 जुड़ गया। ये क्लियर है गाइस। एंड प्रेसिपिटेट मतलब वही आपका प्रेसिपिटेट प्लस बच रहा है, प्लस लगा दो यहाँ। उसके बाद इन्होंने बोला है प्लस लगाने के बाद बैरियम क्लोराइड BaCl, बैरियम आता है हमारे पे कितने पे 2 पे, क्लोराइड आता है C पे, BaCl2, इसमें भी C इक्वल आ रहा है। बैरियम क्लोराइड, इसमें भी बैरियम क्लोराइड था। क्वेश्चन सही है, वेट 2 मिनट। सॉरी गाइस, माय मिस्टेक हो गई है, ये चीज है ना क्लोराइड नहीं है सल्फेट है, वो मैं कंफ्यूजन था इसके अंदर, बैरियम सल्फेट। तो Ba 2 पे आता है, SO4 भी 2 पे आता है। अब भाई जब दोनों नंबर एक ही साथ आएंगे ना तो ये दोनों कट जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, अगर दोनों 2 आते दोनों 2 कट जाएगा, ये नॉर्मल BaSO4 लिखेंगे इसकी हम, BaSO4। ये आपकी बन गई एक इक्वेशन, क्या तैयार हो गई आपकी ये इक्वेशन। तो गाइस आपकी क्या तैयार हो गई है इक्वेशन। देखा, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट क्वेश्चन से आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसका हमें क्या करना है, बैलेंस करना है इसको। क्या करना है गाइस, बैलेंस। तो ये बैलेंस वाला काम आप होमवर्क में करेंगे। आप मुझे फोटो खींच के मेरे DM कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम के अंदर, ये हमने कर लिया सोल्व, अगर गलत है तो मैं सोल्व करा दूंगा उसी के अंदर। तो गाइस ये हो गया हमारे को एक स्टेटमेंट निकल के आ गई। ये देखो BaCl, barium chloride react with aluminum sulfate and gives to aluminum chloride plus and gives to precipitate barium sulfate। तो गाइस ये पूरी स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन में बदल दिया। अब इसी क्वेश्चन को आपको बैलेंस करके लाना है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी पार्ट की कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो बन गई है इसी पार्ट की बैलेंस की, और यही चीज हार्ड है। तो गाइस इसके बाद जो आपको मैं पढ़ाऊंगा 2-4 टॉपिक हो रहा है वो तो बहुत इजी है, सब इजी है, खाली इसी में थोड़ी दिक्कत आनी थी। ठीक है गाइस। तो गाइस अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर क्या होता है, देखो गाइस जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा केमिकल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस या रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो जितना कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा किसमें पढ़ रहे हैं, केमिकल्स इक्वेशंस के अंदर। तो गाइस अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो रिएक्शन है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ऐड हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर लेंगे और हाइड्रोजन को उस रिएक्शन में से, उस इक्वेशन में से रिमूव कर देंगे। उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब हम ऐड करेंगे उस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन को, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उस इक्वेशन में से हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे। एग्जांपल के साथ समझाते हैं हम। जैसे देखो कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड। देखा आपने, जो आपका कॉपर था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, रिएक्शन करने के बाद देखो जो O की पावर थी, जो O था वो O क्या करा, ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया। किसमें ऐड हुआ, कॉपर के अंदर। ये बोला ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये बोला था ना कुछ के अंदर। मेन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना चाहिए, हाइड्रोजन रिमूव तो बात की बात है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन के ऊपर तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना आपको ऐड करना ऑक्सीजन को, रिमूव को बाद में देखना, पहले ऐड करो बस। ऐड कर ले तो भी आपका आंसर ठीक है। तो गाइस इसमें देखो मैंने क्या करा है, ऑक्सीजन को कॉपर के साथ ऐड कर दिया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखा ना, तो आपको कॉपर ऑक्साइड बन गया। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन।
तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। जैसे आपने ऑक्सीडेशन में देख लिया था कि ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, ऐसे ही रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन घटता है। ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है, हटता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है, हाइड्रोजन बढ़ता है रिडक्शन के अंदर। ठीक है गाइस, जैसे कि एग्जांपल के साथ देखते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने क्या करा, मिल गया फीरियस के साथ। क्या गाइस, जो हाइड्रोजन था वो रिएक्ट हो गया, मिल गया, तो हाइड्रोजन फीरियस बन गया। तो गाइस देखा आपने, इसके अंदर ऑक्सीजन का रिमूव नहीं देखा हमने एडिशन देखा। पर उसी तरह इसके अंदर हमने रिमूवल नहीं देखा, एडिशन देखा। तो मेरा कहने का ये मकसद है, हमको स्टेटमेंट दे रखा है कि रिमूव कर भी रहे हम, बट मैं कहूंगा रिमूव करने से ज्यादा आप एडिशन में ध्यान दें, क्या ऐड हो रहा है उसके अंदर, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये आपका समझ आया। अब रिडॉक्स क्या है, रिडॉक्स इन दोनों से मिलकर बना है। री से है रिडक्शन और ओ से है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है गाइस, देखो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडाइजेशन, तो क्या बन गया, रिडॉक्स। तो गाइस इन दोनों से मिलकर बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हम रिएक्शन के अंदर, हम इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिडक्शन भी करते हैं, मर्जी है, जो मर्जी हम कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम देखा ZnO, जिनिक ऑक्साइड रिएक्ट विद कॉपर, रिएक्ट विद कॉपर एंड गिव्स टू Zn, जिंक एंड कॉपर। तो गाइस हमने देखा लास्ट में क्या करा, जिनिक की पावर वही रही, जो आपका कॉपर था वो जाके मिल गया, कॉपर नहीं, कार्बन, माय मिस्टेक, कार्बन। तो गाइस जो कार्बन है, सी हमारा कार्बन होता है। तो जो हमारे जिनिक ऑक्साइड था रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या होता है, जिनिक अपनी जगह पे है, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, और साथ में हमारा जो ऑक्सीजन था वो ऐड हो गया हमारा कार्बन के साथ। तो हमने देखा इसके अंदर रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो हम इसके अंदर क्या सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, रिडक्शन भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं रिडॉक्स। देखा हमने कुछ चेंज नहीं हुआ, बल्कि दोनों दोनों की पावर इक्वली आई, हमने कुछ हटाया भी नहीं, कुछ ऐड भी नहीं करा जा रहा। तो हम दोनों चीज बहुत बैलेंस कर सकते हैं हम दोनों। तो ये आपको क्लियर है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। आपके पास क्वेश्चंस आ सकता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, या डिफरेंशिएशन बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइस एंडोथर्मिक से आपको समझ आता है एंड एक्स। तो गाइस इसको याद करने का एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। एक्स आपको दिखाया, एक्स सबकी होती है, एक्स मुझे सब पता है। जो एक्स होता है उसे निकालना है जिंदगी से, हम कहते हैं ना निकल। उसी तरह से जो इसके अंदर भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्स आ रहा है इसके अंदर, तो एक्सोथर्मिक के अंदर एक्स आ रहा है, एक्स निकालना। तो आप इसको ऐसे याद रखो, इसके अंदर से हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर से हम हीट को निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हीट को निकालते हैं। हीट इज गिवन आउट, चल भाग निकल मेरी जिंदगी से, ऐसे करते हैं हम रिएक्शन। तो उसी तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एक्स मतलब आपको समझ गए हो, एक्स गिवन आउट, तो इसके अंदर क्या होता है, हीट। दोनों के अंदर से हीट, एक के अंदर हीट एब्जॉर्ब करेंगे हम, हीट को क्या करना है, बाहर निकालना है। चलो भाई जाओ, बाय टाटा बाय बाय। तो हीट इज गिवन आउट। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, जो इसका एग्जांपल है वो कैसे होगा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अब मैंने कहा था वाटर, मैंने इससे पहले आपको आपने मेरी फर्स्ट पार्ट देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने ये वाली क्वेश्चन आपको कराई है, मैंने आपको समझाया था। हमने अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड है उसके अंदर हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा, हीट निकल जाएगी ना। अगर कोई आग लग रही है मान लो, तो उसके ऊपर पानी डालते हो तो हीट कम हो जाती है, बाहर चली जाती है। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके ऊपर हमने वाटर डाला तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठंडा हो गया चीज, और हीट क्या हो गई, बाहर निकल गई। कूलिंग सब्सटेंस मतलब कूलिंग बन गया, कूलिंग सब्सटेंस बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा हीट सब्सटेंस था, उसने रिएक्ट करा वाटर के साथ, तो कूलिंग हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट हमारी गिवन आउट बाहर। अब इसी के साथ दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर एक्स था, हीट निकल रही है। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जाओ मत, एंड मत करो, एंड मत करो इस चीज का, आओ प्लीज एंड मत करो। तो ये ऐसे याद रखो आप। तो एंडोथर्मिक, एंड नहीं करना भैया हमारे को। तो हीट इज एब्जॉर्ब, हमें एब्जॉर्ब करना है, कोई बात नहीं, हमें एब्जॉर्ब करके रखना है। तो हीट इज एब्जॉर्ब, तो हीट क्या करेंगे हम, एब्जॉर्ब करेंगे अपने। जैसे देखा हमने
इसके अंदर देखो हमने क्या करा, रिमूवल नहीं करा, ऑक्सीजन को ऐड करा, ऐसे ही उसके अंदर हीट को हम बाहर नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन के अंदर रहने देंगे। जैसे आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट था अगर हम उसको हम हीट को अब्सॉर्ब करते हैं तो वो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस क्लियर है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम उसको इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद या फिर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस। सो गाइस लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी एंड कोरोसिन। सो गाइस मैं उसको नॉर्मल भाषा में बोलूं, सील जाना। उसको बोलूं और उसमें जंग लग जाना, जंग। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है गाइस? रेंसिडिटी का नॉर्मल सा मतलब होता है सील जाना, कोई चीज सील जाना। जैसे कि आपका जो फूड आइटम होता है, जब आप खाना खाते हो वो सील जाती है ना, वो किसी ना किसी रिएक्शन की वजह से सीलती है, तो उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। इसको अपन जब डेफिनेशन में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द फूड item result change in taste and smell, we say that food item are resensitive। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन के अंदर हमने ये पढ़ा था ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसी तरह से अगर हमारे फूड आइटम के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा जो खाना है वो सील जाता है। जैसे एक चिप्स का पैकेट होता है ना, चिप्स का पैकेट आप खोल के छोड़ दो तो वो सील जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन हमारी रिएक्ट कर चुकी है। तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है, हमारा चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, तो अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन उसके अंदर मिल जाएगा तो वह सील जाएगा। तो आपका ये भी यही बोल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन द फूड आइटम रिजल्ट चेंज इन द टेस्ट। आपका जो फूड आइटम है अगर उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन लगती है, तो आपका फूड आइटम का जो टेस्ट है और स्मेल है वो चेंज हो जाएगी और हम उसको कहेंगे हमारा फूड है जो रेंसिड हो चुका है, हमारा फूड है वो सील गया है। इसका मतलब होता है रेंसिडिटी। क्लियर है? नेक्स्ट है कोरोसिन। तो बस कोरोसिन का मतलब होता है जंग लग जाना। आपने देखा होगा लोगों पे जंग लग जाता है, जैसे आपके घर पड़े पड़े लॉकडाउन के अंदर सबके हाथ पर जंग लग गया, मजाक करो। तो कोरोसिन के अंदर क्या होता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाना। लोहे के ऊपर आपने देखा होगा जंग लग जाती है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज एयर, वाटर, मॉइस्चर एंड एसिड एक्सेट्रा। जो मेटल होता है, लोहा होता है, अगर उसके ऊपर किसी आसपास, जो हमारे आसपास हमारे अराउंड सराउंडिंग जो चीजें हैं, अगर उसके ऊपर मेटल के ऊपर रिएक्ट करता है, क्या चीज है, जैसे कि हमारा कोई मतलब हवा लग गई, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, अगर वाटर लग गया, पानी, मॉइस्चर लग गया, एसिड लग गया, उसके ऊपर गिर गया, तो क्या होता है उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो कोरोसिन है जंग लग जाना। तो किसी भी, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लग जाता है ना, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड, अगर मेटल के ऊपर ये चीजें रिएक्ट करती हैं या अटैक करती हैं, पकड़ लेती हैं, तो हमारा जंग लग जाता है। तो ऐसे गाइस हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो मैं आई होप लाइक आप करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, शेयर भी करोगे, क्योंकि ये 3 चीजें मैं बोलना हमेशा भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है खाली पढ़ाना। मैं फेम या कुछ चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस देख के जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते अपना ट्यूशन वगैरह, वो अफोर्ड करो, मेरे भी इससे नॉलेज बढ़ती है। तो मैं चाहता हूँ, मैं फेम नहीं चाहता, मैं इतना मैं चाहता हूँ आप सब पढ़ो, आगे बढ़ो। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और चैप्टर हमारे कंप्लीट है। इसी के साथ देखो गाइस, आपको मैं समझाऊं, एनसीईआरटी और इंटेस्ट क्वेश्चन उठाएंगे हम इस चैप्टर के। तो देखो जो मैंने पढ़ाया है सारा उसमें से ही आएगा। 90% आपका जो एनसीईआरटी इंटेस्ट क्वेश्चन आंसर है वो इससे सोल्व हो जाएंगे, जो इतना मैंने पढ़ाया है। बट उसके कुछ 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाया वो आपको नहीं पढ़ाया, वो आपके क्वेश्चन आंसर्स में है। तो वो 7 क्वेश्चन की वीडियो में डाल दूंगा। बाकी आप लोग ट्राई करें एक बार एनसीईआरटी इंटेस्ट अपने बुक से, नहीं आता तो मुझे डीएम करें। थैंक यू, जय हिंद।